चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी गौरव टिकैत जिंदाबाद। जो ना माने झंडे से वो माने डंडे से, हर जोर जुल्म की टक्कर पर बाबा टिकैत, बाबा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। वो भी टीम वाला भी रोज है वो कहीं से नहीं घूमने वाले ने मैं सोची हां किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत। जिंदाबाद। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। ये 11,000 के पास बस पहले तो हटवा दो 11,000 के पास पड़ी गई अभी समस्या है भाई, दिन टच बच होगी तो कोई बैठा वरना मर जाता है। 11,000 के पास 2 जगह बदल गई इनकी हो जाना भारी समस्या है इनकी। वाली परेशान दिखे खम्बा खड़ा है खाली, बिल्कुल साल छुटे हुए नहीं है, बिल सब पुराना है। एक खम्बे से 50 साल है। मैंने आपको वो वाला बाबूजी इसमें आरडीएस में अभी आपके टोकरी पे काम चल रहा है, उससे पीवीसी यहाँ पे होनी है। 2 साल से कह रहा हूँ आपसे। वो कह रहे हो आप, देखो हमारे पास में ये सब समस्याएं हैं। देखिए गवर्नमेंट ने हमारा ONDM का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया। पहले जे को 5 खंबे एटलीस्ट मिल जाते थे महीने के, अब खंबे नहीं मिलते। नहीं, खम्बे की जरूरत भी तो नहीं है। नहीं, मैं ये जनरली मैं सभी बातों को वो करके बता रहा हूँ कि खंबे और तार की हम लोगों पर समस्या नहीं 100 मीटर के केबल लगे हुए हैं एक घर से 100 मीटर के केबल लगे हुए तब नहीं, किसी कंपनी को डुबाना बाबू से मिल लो, किसी को उठाना बाबू से मिल लो। मुझे इसकी फाइल की डिटेल चाहिए अभी 1 घंटे के अंदर, कितना मुआवजा तय हुआ, समझ रहे हो? नहीं, डीएम ऑफिस में बैठ के आपको बुलाया जाएगा। हाँ, तय करो इसे जल्दी, तय जितनी जल्दी हो जाए तय। 1.5 साल में तय नहीं हुआ आज तक। जिम्मेदार कौन है? फिर लिखवाओ, जो जियो के अनुसार है उसे लिखवाओ। वो कैसे, वो भगवान है क्या जो तय कर देंगे? वो जो फसल का मुआवजा बनना है वो करो, जो जितनी फसल बुनी है उतनी कर पाओ। मुआवजा कब मिलेगा? 7-8 दिन के बाद। तो एक काम करें बाबूजी, एक्शन साहब से कहते हैं अपनी जेब से दें, मुआवजा जब मिलेगा आपको घर पहुंचा दिया जाएगा। इस काम को जल्दी तत्काल प्रभाव से काम करना स्टार्ट करें। ये धरना निश्चित काल है, जब तक रहेगा ये बढ़ता चला जाएगा, आपके ऑफिस तक होता हुआ पहुंच सकता है, MD ऑफिस। यहाँ कम से कम 200-400 लोग खड़े हैं। SDO साहब आपके बंधक बनाए हुए हैं यहाँ, जेई साहब आपके वहाँ हॉस्पिटल में है, इसलिए चलो कुछ बोल नहीं रहे हम। एक्शन साहब से अभी बात हुई है, मैंने अभी एक्शन साहब को ही बताया, सारी बात टाइट कर दिया उन्हें भी बहुत जल्दी। सुचिन त्यागी जी भाई हमारे चौधरी साहब दादरी से, प्रिंस चौधरी रसूलपुर, हमारे भाई गुड्डू जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र भाई, अमित चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी हमारे पहले अजय मसंद जी, हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष सिम्बावली योगिंदर चौधरी जी, बंटी रमपुरा जी, हमारे बड़े मियाँ, साथ में अमित जी, भैया क्या नाम हमारे? अमित त्यागी जी, और सेन चौधरी जी, सचिन चौधरी दादरी, मुजीब और बंटी त्यागी जी, अभिषेक त्यागी जी, और माफ़ी चाहूँगा मैं सभी के नाम नहीं जानता, लेकिन वो लोग मेरे लिए सरमोर हैं। और ख़ास करके जो रमपुरे की हमारी टीम है हमेशा हमारे साथ रही है, भारतीय किसान यूनियन की, वे सभी मेरे साथी
सभी मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथियों, भाई जो आप और साथ में हमारे बैठे एसडीओ साहब भी, भाई आज जो सुशील त्यागी जी कन्या से भी हमारे मीडिया का काम कर रहे हैं, और साथियों आज जो ये आपने धरना रखा, ये तत्काल प्रभाव से एकदम से आपातकालीन धरना हुआ, इसकी सूचना हमें भी बाद में मिली जब ये धरना हो गया। लेकिन अच्छी बात है कि धरने आपातकालीन होने चाहिए। जब अपनी समस्या जब भी आए उसके लिए हमारी ताकत क्या है? हमारे पास सिर्फ ताकत है आंदोलन और धरना। जब हम धरने करने चालू कर देंगे, हम आंदोलन करने सीख जाएंगे, तो हम अपनी मांगे मनवाने के लिए फिर ये समझो हम सक्षम हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा, ये जो आपकी मांग पत्र है जो ज्ञापन के माध्यम से बिजली डिपार्टमेंट को दिया गया है, ज़्यादातर बिजली की जर्जर जो लाइनें हैं उनकी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन्हें बदलवाने के लिए, जो यहाँ से बिजली आप लोगों को पूरी नहीं मिलती है सिंचाई के लिए, उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छा करने के लिए, साथ ही जो मुआवजा है, मुआवजे की लड़ाई लड़ने के लिए। अब तक तो हमें पता था कि मुआवजे की लड़ाई है, मुआवजा लेने की, लेकिन बाद में पता चला मात्र मुआवजा 10,000 रुपये का 10 बीघे की गन्ने की जलने की स्थिति पे जो जियो था, वो भाई ने बताया कि जियो के अनुसार बिजली डिपार्टमेंट में मेरा गन्ने का 10 बीघे का खेत जला, जिसमें पटवारी ने तो लगभग 1.5 लाख रुपए का मुआवजा बनाया, लेकिन बाद में बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से मुआवजा घटा करके 10,000 रुपये कर दिया गया। यानी आपकी खेती का गन्ना जो आप खून पसीने की अपनी कमाई है, जब वो इनकी अव्यवस्था के कारण, बिजली डिपार्टमेंट की अव्यवस्था के कारण स्वाह हो गई, तो उसका मात्र मुआवजा मिलेगा 1,000 रुपये बीघा। ये इनका जियो है। लेकिन हमने भी 2 का एक्शन साहब से कह दिया है कि अब मुआवजा लेने की लड़ाई नहीं है, अब मुआवजा बढ़ाने की लड़ाई है। अब मुआवजा बढ़ाया जाएगा। जब तक मुआवजा नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी और जारी रहेगी। और इसी को मद्देनजर भाई हम आपका सहयोग मात्र है। जैसा आप हमें निर्देशित करेंगे, जैसी आप हमें आदेश करेंगे, जैसा आप हमें आज्ञा करेंगे, जैसा कान पकड़ के हमें चलाने का काम करेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे अग्नि में प्रज्वलित होना है, हम अग्नि में भी आपके साथ स्वाह होने के लिए तैयार हैं। और वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी गठित हुई है, और कमेटी में श्री सुदेश कुमार सिरोही जी, श्री नरेंद्र सिरोही जी, श्री गुड्डू सिरोही जी, श्री योगेश सिरोही जी, श्री सतवीर सिरोही जी, श्री शोकेंद्र सिरोही जी, श्री दानवीर सिरोही जी, श्री अजय सिरोही जी, श्री चमन फोगाट जी, श्री जितेंद्र सहरावत जी, श्री पवन फोगाट जी। ये 11 लोगों की कमेटी है। ये 11 लोगों की कमेटी, ये 11 लोग नहीं है, ये 11 लोग अब हमारे चौधरी हैं, ये हमारी सरकार हैं। अगर ये 11 लोग कहेंगे, आज के बाद अगर 11 लोग ये कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री से लड़ना है या प्रधानमंत्री से लड़ना है या जिले के जिला अधिकारी से लड़ना है, तो हम कसम खा के कहते हैं हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आपका आदेश का पालन होगा मरते दम तक। अब आप लोगों ने डिसाइड किया है कि ये धरना अनिश्चितकाल होगा, अपनी मांग जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे। ऐसा है भाई, सब एग्री हैं? हाथ उठा करके एक बार सभी एग्री हैं सब? तो ये धरना आज से अनिश्चितकाल होता है। और साथ ही साथ गांव के आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप 11 लोगों की खासकर, ये आप 11 लोग अब आप राजनीतिक नहीं रहेंगे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को गांव से निकाल के लाना है, चाहे जिससे आपके संपर्क हो, आपकी बोलचाल हो या ना हो, सब लोगों को ला करके जागरूक करके लाने का काम आप लोगों का है। क्षेत्र के लोगों को ला के जागरूक करके लाने का काम आप लोगों का है, क्योंकि ये लड़ाई मात्र आप लोगों की नहीं है, ये लड़ाई इस क्षेत्र की है। और जब तक आप सब लोगों को यहाँ बुला करके ये नहीं दिखा दोगे कि आप क्या लड़ाई लड़ रहे हो, आपकी जो दिक्कतें हैं, अगर आप घर बैठे रहोगे, ये दिक्कतें परेशानी भविष्य में और बढ़ने वाली हैं, घटने वाली नहीं है। जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, कमजोरों का कोई सरोकार नहीं होता। घर में कोई नालायक बेटा हो जाए, कमा के ला के ना दे,
और एक बेटा कमा के ला के दे तो प्यारा कौन सा होगा बताओ? कमाने वाला ही तो होगा। तो ये समझो आप किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के लिए कमाई कर रहे हैं, तो आपका अब जिम्मेदारी इन 11 लोगों की बढ़ जाती है। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, ये ना समझो हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। हम आपकी हर विपदा, हर समस्या के लिए छाती अड़ा करके आपके साथ हैं, सहयोग आपका। साथ ही साथ अपने, क्योंकि देखो कोई भी लड़ाई है वो बिना भूखे नहीं लड़ी जाती, यानी भूखे पेट तो भजन भी ना हो। तो इसलिए भाई जो हम पे सहयोग हो हमसे भी लो, और जो सब आपस में पूरे गांव से, देखो किसान अन्नदाता है, पूरे देश का, पूरे विश्व का पेट भरता, तो धरने पे आने वाले लोगों को तो भर ही लेगा कोई भाई, बड़ी बात तो है ही नहीं जी।